कभी ये सोचा है कि आखिर हमारी पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? ऐसी क्या खास बात है हमारे इस ग्रह में जो इसे इतना अनोखा, इतना जिंदा बनाती है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ऐसा है क्यों? सिर्फ यहीं क्यों? और जहां तक हमें आज पता है, इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और क्यों नहीं? इसका जवाब ना एक बहुत ही खास रेसिपी में छिपा है। एक ऐसी रेसिपी जिसमें 4 बेहद जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं और यही 4 चीजें मिलकर हमारे ग्रह को जीवन देती हैं। तो आइए एक एक करके इन सब को समझते हैं। तो ये हैं वो 4 इंग्रेडिएंट्स: स्थलमंडल यानी लिथोस्फेयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और इन सब से मिलकर बना जीवमंडल यानी बायोस्फेयर। ये सिर्फ मुश्किल से नाम नहीं है, बल्कि यही वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। और पता है, इनके नाम भी काफी दिलचस्प हैं। ये सब ना प्राचीन ग्रीक शब्दों से आए हैं। जैसे लिथो का मतलब है पत्थर, स्टोन, एटमोस का मतलब है भाप, वेपर, ह्यूडर का मतलब हुआ पानी, वाटर, और बायोस बायोस का मतलब है जीवन, लाइफ। देखा, नाम में ही सब कुछ छिपा है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे सॉलिड इंग्रेडिएंट से, स्थलमंडल। यानी वो जमीन जिस पर हम सब खड़े हैं, जहां हमारे घर हैं, शहर हैं, सब कुछ। स्थलमंडल को ना एक बहुत बड़े स्टेज की तरह सोचा जा सकता है। एक ऐसा स्टेज जिसके ऊपर लाइफ का पूरा नाटक, पूरा खेल चलता है। इसमें बड़े बड़े महाद्वीप भी हैं और समुद्र के नीचे गहरी, बहुत गहरी घाटियां भी हैं। और इस स्टेज का यानी हमारे स्थलमंडल का सबसे ऊंचा पॉइंट वो है माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से पूरे 8,848 मीटर ऊंचा। सोचकर देखिए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो सबसे गहरी जगह है ना, मारियाना ट्रेंच, वो 11,022 मीटर गहरी है। मतलब माउंट एवरेस्ट को अगर उल्टा करके इसमें डाल दें, तब भी वो पूरा नहीं समा पाएगा। कमाल की बात है ना? तो इसी स्थल मंडल पर हमारे 7 महाद्वीप बसे हुए हैं। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि ज्यादातर लैंड मास यानी जमीन का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि 2 बहुत बड़े बड़े जमीनी हिस्से एक बिल्कुल पतली सी जमीन की पट्टी से जुड़ जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है नॉर्थ और साउथ अमेरिका का कनेक्शन। भूगोल की भाषा में जमीन के इस पतले से स्ट्रिप को इस्थमस या स्थल डमरू मध्य कहते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, वो चीज जो हमारे प्लैनेट को अंतरिक्ष से नीला ग्रह दिखाती है। जी हां, अब बात होगी पानी की, जलमंडल की। अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका है? पूरे 71%। तभी तो इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इस 71% पानी में से सिर्फ 2.5% ही मीठा पानी है, सिर्फ 2.5%, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 97.5% तो समुद्रों का खारा पानी है। तो ये सारा पानी है कहां? ये है 5 बड़े महासागरों में: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। और ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, एक तरह से पानी की एक जायंट ग्लोबल बॉडी बनाते हैं। अब टाइम है हमारी रेसिपी के तीसरे और शायद सबसे रहस्यमय इंग्रेडिएंट का। एक ऐसी चीज जो हमें दिखती नहीं, पर जिसके बिना एक सेकंड भी जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। वायुमंडल यानी हवा। ये वायुमंडल हमारे ग्रह के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक कंबल की तरह है। इसके 2 मुख्य काम हैं। पहला, हमें सांस लेने के लिए हवा देना, और दूसरा, सूरज की खतरनाक किरणों से बचाना। तो इस हवा में है क्या क्या? इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% में दूसरी गैसें हैं। हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो 78% नाइट्रोजन भी जीवों के विकास के लिए उतनी ही जरूरी है। और हाँ, ये वायुमंडल कोई एक सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि इसकी 5 अलग अलग परतें हैं जो हमें बाहरी अंतरिक्ष से प्रोटेक्ट करती हैं। जमीन से लेकर 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है ये। तो अब तक हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए: जमीन यानी स्थलमंडल, पानी यानी जलमंडल और हवा यानी वायुमंडल। और जहां ये तीनों आकर मिलते हैं ना, वहीं असली जादू होता है। इसी मीटिंग पॉइंट, इसी इंटरैक्शन जोन को कहते हैं बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। ये वो नैरो जोन है जहां जीवन मौजूद है। एक छोटे से माइक्रोब से लेकर सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल तक सब यहीं रहते हैं।
लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये जो संतुलन है ना तीनों डोमेन्स के बीच का, ये बहुत नाजुक है। हमारी गतिविधियां जैसे जंगल काटना, नदियों में कचरा फेंकना या हवा में प्रदूषण करना, ये सब इस संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। तो अब हमें पता है कि हमारे जिंदा ग्रह की रेसिपी क्या है, पर असली चुनौती इस रेसिपी को सिर्फ जानना नहीं है। असली चुनौती है इसके संतुलन को बनाए रखना। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।